तो हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा है, इनसे बात करते हैं। अक्षय, आपने अभी एयर इंडिया की जो ताज़ा कंट्रोवर्सी है, फिर वही ड्रीम लाइनर में 7878 में वो फ्यूल स्विच की कंट्रोवर्सी आई, इसको कैसे देखते हैं आप? गौरव, ये जो कंट्रोवर्सी है इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपके चैनल पर ही बोली थी कि जब बिलियंस इन्वॉल्व होते हैं ना तो लाइफ मैटर नहीं करती, और ये चीज़ बहुत सारे एयरक्राफ्ट एसोसिएशन के लोगों ने भी उठाई है। ये जो फ्यूल स्विच का प्रॉब्लम पर्टिकुलरली बोइंग ड्रीम लाइनर में आ रहा है, ये एक बार या दो बार नहीं है, तीसरी बार आ रहा है और बहुत क्लियर है। 2018 में जो बुलेटिन निकला था जिसने बोला था ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उसे इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, इसलिए एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं थी। जब हमारा 171 क्रैश हुआ, 260 लोग हमने खोए, उस समय भी जब प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आई हैं उसमें एक ही चीज़ आई है कि फ्यूल स्विच मैल फंक्शन कर रहा है। अब हम सब जानते हैं कि ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है, यानी इसको आप उंगली से अप डाउन नहीं कर सकते, और ये स्प्रिंग लोड होने का रीजन भी बहुत स्पेसिफिक है। इसे स्प्रिंग लोड बनाया क्यों गया है? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट स्विच है, अगर गलती से हाथ लग जाए तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सिर्फ एयरक्राफ्ट में 3 जगह पर इसका यूज होता है। एक एयरक्राफ्ट जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं टेक ऑफ से पहले, लैंडिंग के बाद जब इंजन को स्विच ऑफ करते हैं तो फ्यूल कट ऑफ करने के लिए, या फिर अगर हवा में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे इंजन में आग लग गई या इंजन फेल हो गया, तो उसका फ्यूल हमें बंद करना होगा, तब हम इसको ऑपरेट करें। मतलब इसी फ्यूल के जरिए जी, इंजन को फ्यूल की सप्लाई होती है। बिल्कुल। और अगर ये फ्यूल स्विच बंद हो जाए बिल्कुल, तो इंजन को तेल की सप्लाई नहीं होगी, तेल की जरूरत रुक और जाएगी। फिर क्या होगा? आपका जो इंजन है वो धीरे धीरे वाइंड ऑफ होना शुरू हो जाएगा, बंद हो जाएगा इंजन, आपको फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। सेम चीज हमने देखी जब 171 की जो फाइंडिंग्स आई थी, जब कैप्टन ने बोला या जो को पायलट ने बोला, ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है कि ये फ्यूल स्विच ऑफ किसने करे हैं, उसने बोला मैंने नहीं करे हैं। उस समय उन्होंने फ्यूल स्विच को ऑन करा इमीडिएटली, और इंजन ने अपनी पावर भी जनरेट करनी शुरू कर दी, लेकिन हाइट कम होने की वजह से एयरक्राफ्ट नीचे चला गया। लेकिन ये इतना क्रूशियल स्विच है कि अगर किसी भी ऐसे पोजीशन में आपका ये फ्यूल स्विच कहीं से भी कट ऑफ हो जाता है तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और अगर एक ही कंपनी के एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट में बार बार ये इशू आ रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी अगर होती है ना एयरक्राफ्ट में, तो उसमें इमीडिएट ग्राउंडिंग होती है और उसकी बहुत सीरियस चेकिंग होती है। अभी हमने कुछ समय पहले देखा जो सोलर फ्लेयर का इंसिडेंट हुआ था एक यूएस में, उसकी वजह से आधी से ज्यादा फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था ट्रांसपोर्ट्स की। तो ये बोइंग को भी इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए। इसमें एयर इंडिया नहीं आता है। एयर इंडिया सिर्फ ये बोल सकता है कि हम अपनी फ्लीट को अभी नहीं उड़ाएंगे, जो उन्होंने नहीं ग्राउंड कर दिया या, लेकिन अल्टीमेट जो इसका डिसीजन आता है वो आता है बोइंग की तरफ से कि अगर ये प्रॉब्लम इंडिया में इतनी बार आ गया है और इंटरनेशनली भी एक बार आ चुका है, तो वर्ल्ड ओवर सारे पायलट जो ड्रीम लाइनर फ्लाई कर रहे हैं वो डेंजर में। मैंने बोइंग को मेल करके यही पूछा था, मैं आपको उनका रिप्लाई बताता हूँ। बोइंग से जब मैंने पूछा तो वो ये कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर क्वेरी, शेयरिंग द स्टेटमेंट यू कुड एट्रीब्यूट टू बोइंग, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर इंडिया एंड आर सपोर्टिंग देयर रिव्यू ऑफ दिस मैटर। मतलब हम एयर इंडिया के साथ संपर्क में हैं और हम वो जो समीक्षा कर रहे हैं इस मामले की, उसमें उनका सपोर्ट कर रहे हैं। एडिशनली यू कुड ऑल्सो रेफर टू द मोस्ट रिसेंट अपडेट शेयर्ड बाय द डीजीसीए ऑन दिस मैटर। वो जो डीजीसीए की तरफ से बात करने को कह रहे हैं वो ये है कि डीजीसीए ने उसकी चेकिंग की है और डीजीसीए कह रहा है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं स्विच में, और वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो वो स्विच अपने आप कट ऑफ की तरफ चले जाते हैं। इसलिए कैबिन क्रू को एयर इंडिया को सिखाना चाहिए कि स्विच को कैसे ऑपरेट करना है। देखिए, ये स्टेटमेंट उसी तरह होगा कि मुझे एक पायलट को सिखाना है कि देखिए आपको टेक ऑफ कैसे करना है। वो स्विच एक बहुत बेसिक ऑपरेशन होता है और बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। सारे पायलट्स को पता है कि उसे कब और कैसे ऑपरेट करना है। कोई भी पायलट जानकर भी उसको हाथ मारकर नीचे नहीं कर सकता, तभी वो स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है। इस समय अगर हम डीजीसीए की बात करते हैं तो डीजीसीए का इमीडिएट एक्शन होना चाहिए कि सारी की सारी फ्लीट को ग्राउंड करो, क्योंकि जो 2018 का बुलेटिन था उसमें इस स्विच में प्रॉब्लम सिर्फ एक आई है, इसका जो स्प्रिंग लोडिंग मैकेनिज्म है वो मैल फंक्शन कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये क्या आगे मैल फंक्शन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर ये हवा में करता है एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो हमारे पायलट्स इतने केपेबल हैं कि वो इसे संभाल सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल स्टेजेस जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग, उससे हम अगर ये दोबारा मैल लेकिन स्क्वाड्रन लीडर अक्षय, यहाँ तो मामला पायलट पे भी आता है। जब हीथ्रो से फ्लाइट उड़ रही थी तो उसकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी, जो होती है, जो आप ज्यादा अच्छे समझते हैं, कोई फ्लाइट जब ऑपरेट करती है, टेक ऑफ करती है, उससे पहले 2 बार टेस्टिंग की गई और दोनों बार ये स्विच उसी तरह कट ऑफ की तरफ गया। डिस्पाइट इट ये फ्लाइट उड़ के ऑल द वे फ्रॉम हीथ्रो यानी लंदन से बेंगलुरु तक आई। क्या ये फ्लाइट उड़नी भी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अल्टीमेट कॉल कैप्टन का होता है, लेकिन कई बार जब हम किसी ऑपरेटर के अंडर फ्लाई कर रहे होते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें किसी भी हालत में उस एयरक्राफ्ट को लेकर आना है।
तो हो सकता है उस समय जब पायलट ने ये कंफर्मेशन ली हो, ये अभी तक चीज पता नहीं लगी है, क्योंकि पायलट अपनी मर्जी से इतने क्रिटिकल इमरजेंसी के बाद फ्लाई नहीं करेगा। नहीं, और उसी पायलट ने यहाँ आके रिपोर्ट भी किया। दोबारा करा, एग्जैक्टली। हाँ। और लैंडिंग के बाद भी वो सेम प्रॉब्लम जो उसमें देखने को मिली। तो अगर इस इतनी सीरियस प्रॉब्लम के बाद भी अगर बोइंग ड्रीमलाइनर को ग्राउंड नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक जिसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। मैं आपसे एक मतलब ये तो टेक्निकलिटीज हैं जो आप बेहतर समझते हैं, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। इस देश में एयर पैसेंजर्स की लाइफ की कीमत है? कभी उनको 4-4 दिन कोई एयरलाइन नियम नहीं मानती और ग्राउंड पर ऐसे ही एयरपोर्ट पे ऐसे ही सोने देती है उनकी, मतलब वो बेचारे रो रहे हैं। हमने देखा इंडिगो का क्या फियास्को हुआ अभी, एयर इंडिया का हमने अहमदाबाद में देखा, 250 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो दिए। ये फ्लाइट भी इतनी रिस्क में उड़ के आ गई, तो ये क्या है? ये देखिए गौरव जी, मैं एयरफोर्स में था ना, तो फ्लाइट सेफ्टी हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर हमारे एयरक्राफ्ट में छोटा सा भी स्नैग आता था, तो ऐसा चांस ही नहीं है कि हम उसको लीवे दे दे के नहीं कोई बात नहीं देखा जाएगा। बहुत सीरियस होता है, और फ्लाइट सेफ्टी फ्लाइंग में सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी पे आती है। अगर थोड़ी सी भी इशू आता है फ्लाइंग में किसी भी चीज़ को लेकर, एक बहुत बड़े सेइंग होती है फ्लाइंग में, एवरी टेक ऑफ इज ऑप्शनल बट एवरी लैंडिंग इज कंपल्सरी। क्योंकि आपने एक बार टेक ऑफ कर दिया, आपको लैंड करना ही है। जैसे ये टेक ऑफ हो रहा है, देखिए जी, ये लैंड हो रहा है, सॉरी लैंड हो रहा है, हाँ लैंड हो रहा है। तो ये अब ये अगर हवा में चला गया फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हम उसको चेक करें और तभी फ्लाई करें। सेम विद द डोमेस्टिक फ्लाइट्स आल्सो। एवरी सिंगल फ्लाइट, छोटी से छोटी फ्लाइट चार्टर फ्लाइट होगी, या डबल पैसेंजर्स में फ्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, या बिग ड्रीम लाइनर्स हैं, A380 ए बसेस हैं, सेम प्रोसीजर। सब में वो फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है, सब में फ्यूल कट ऑफ स्विचेस हैं, सबके लिए प्रॉपर ग्राउंड चेक्स होते हैं, फ्लाइट इंजीनियर्स करते हैं, वो साइन करते हैं कि यस एवरीथिंग इज फिट। फिर पायलट्स चेक करते हैं, और एयरक्राफ्ट अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि अगर एयरक्राफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दिखा देता है कि भाई इशू है। देन व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन? होना क्या चाहिए? ऐसी कोई कंडीशन आए तो वहां पे कंपनी को, एयरलाइन को, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए ये तो बहुत क्रिटिकल चीज है। तीसरी बार अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें ऑलरेडी इतना बड़ा क्रैश हो चुका है, इमीडिएटली सारी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं, स्पेशली ड्रीम लाइनर्स, उन्हें ग्राउंड करें। उनका जो ये फ्यूल स्विच है, इसका स्प्रिंग लोडिंग मैकेनिज्म को इमीडिएट चेक करा जाए। जहां से ये ले रहे हैं, जिस कंपनी से, हनीवेल का जो है, वो चेक करें, और तभी इसको एक वो मिले कि भाई अब ये फिट है और अब आप फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है अक्षय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई गेस, आई विश कि हम जो बातें कर रहे हैं इसका सरकार कुछ रिकॉग्निशन ले और फिर इसको भी कुछ, इस पर भी कुछ करे ऐसा, ताकि एयर पैसेंजर्स की सेफ्टी कम से कम कॉम्प्रोमाइज ना हो। थैंक यू।